मैंने रात को सपने में देखा कि बाबा शेज आरती के बाद चावड़ी में थोड़ी देर विश्राम करने आए हैं और एक खम्भे के सहारे बैठकर कुछ सोच रहे हैं। मैं बाबा के पास गई। मैंने कहा, बाबा आज तो आप बहुत थक गए होगे। आज तो भक्तों की इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, आप सबकी दुख और परेशानियां सुनते कितना थक गए होगे। तो बाबा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि मेरी बच्ची, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मेरा ध्यान रखती है। मेरे भक्त जब मुझसे प्यार करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सो कैसे सकता हूँ मेरी बच्ची, मेरे कितने भक्त परेशान और दुखी हैं। मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर उनके दुखों को दूर करने के लिए योजना बनाता हूँ, ताकि मैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूं। तुम जानती हो, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है? ताकि मैं तुम लोगों के दुख दर्द दूर कर सकूं। और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे, तुम भी अपना कर्म करो। इतने अच्छे कर्म करो कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के बोझ है ना, वो ख़त्म हो जाएं और आगे के कर्म अच्छे बने। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए हर तरीके से कोशिश करता हूँ। जब कोई बच्चा मुझे स्नेह से पुकारता है, चाहे वो मेरी शिरडी नहीं आ सकता, मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। मैं आप लोगों के आंसू पहुँचने आया हूँ, आपके विश्वास को मजबूत बनाने और आपकी कमजोरी की भावना से लड़ने और आपकी मदद करने आया हूँ। पर मेरे बच्चे, हम दोनों मिलकर जब काम करेंगे ना, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। मैंने कहा, बाबा हम कैसे आपकी मदद करेंगे? तो बाबा कहने लगे, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सबसे पहले तुम्हें बदलना होगा, अपने विचारों को नियंत्रण करना होगा। तुम अपने विचारों को शिथिल कर लो। जो हो रहा है ना, उस पर ज़्यादा सोच सोच कर तनाव देना बंद करो। अपने जीवन का फैसला लेने के लिए मेरे बच्चे, बुद्धिमानी का सहारा लो। भाग्य जय ईश्वर से जो भी मिले, सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार करो। और तुम बहुत अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो जितना हो सकता है। लोगों की दुआओं से तुम्हारे जो ज़िंदगी के कर्म है ना, उनका बोझ कुछ कम होगा। अगर मेरा बच्चा कोई बहुत दुखी होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो, अगर किसी का बच्चा जेल में हो और उसके माता पिता बाहर आज़ाद दुनिया में होते हुए भी आज़ादी वाली सांस नहीं ले पाते, वे अपने बच्चे के लिए छटपटाते हैं। ठीक उसी तरह मेरे साथ भी यही होता है। जब मेरा कोई बच्चा बहुत कष्ट में होता है ना, तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। यदि बच्चा सही रास्ते पर है और फिर भी उसकी आंखों में आंसू हैं, तो उसका एक एक टपका आंसू मुझे बहुत कष्ट पहुंचाता है। मैं उसका दुख बांटता हूँ। ये सच्चाई है मेरे बच्चे, मैं तुम लोगों के दुख बांटता हूँ। कई बार इंसान ना कष्ट सहते सहते इतना उदासीन और क्रोध से भरा हुआ दुखी हो जाता है कि अपने कर्मों से मुक्ति पाने के बजाय और ज़्यादा कर्म अपने बही खाते में जोड़ लेता है। मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अभी से अपने कर्मों को सुधार लो और ध्यान दो और इनसे मुक्ति पाओ, वरना फिर वही तुम वापस धरती पर वही बाहरी दुखों का टोकरा, जिसका बोझ तुम उठाते रह जाओगे। मेरे बच्चों, मुक्ति पाने की कोशिश करो इन सब बोझ से, जो तुमने अपने ऊपर ये टोकरे उठा रखा है बोझ का। इस जीवन में जो प्रभु ने दिया है, प्रसाद समझकर ग्रहण करो और अच्छे कर्म करते जाओ। सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। तुम उसके बच्चे हो और केवल वही जानता है कि उसके बच्चों के लिए क्या उत्तम है। जो भी कष्ट जीवन में आ रहे हैं, किसी भी तरह के कष्ट, बीमारी, गरीबी, दुख, पति पत्नी के झगड़े, ये सब उस प्रभु का तरीका है तुम्हें कर्मों के बोझ से मुक्ति दिलाने का। तो जितने अधिक कष्ट, उतने कर्मों की जटिलता से छुटकारा। बस मन को बेईमान मत किया करो,
नकारात्मक मत बनो, प्रभु पर पूरा विश्वास करो, बस उसी का नाम लेते रहो। तो ये कष्टमयी जीवन पलक झपकते ही निकल जाएगा मेरे बच्चों, और आगे सैकड़ों सुख भरे जीवन बाहें पसारे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा बाबा, कष्ट कितने भी हों, कितना भी इस दिल को समझाओ, पर ये सब निकलता ही नहीं, हम विचारों से मुक्ति नहीं हो पाते। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, इसके लिए तुम्हें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना होगा और प्रभु से प्यार करना होगा। जितना जितना तुम प्रभु से प्यार करोगे, जितना उसके करीब जाओगे, तो तुम कष्टों से मुक्ति पा लोगे। मेरे बच्चे, मैंने बस तुम लोगों को 2 मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। बस आज इतना ही। अगर आप लोगों को बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश है वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।